गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन पढ़ रहे थे फिनॉल, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया। फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर अपन ने पढ़ा था फिनोलिक ग्रुप से होने वाली फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया। और आज अपन आगे पढ़ेंगे बेंजीन वलय पर रासायनिक अभिक्रिया। फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं अपन ने 3 ग्रुप में बांटा था। पहला था फिनोलिक ग्रुप से, फेनोलिक समूह की अभिक्रिया। दूसरा था बेंजीन वलय, वलय की अभिक्रिया। तीसरा था संघनन अभिक्रिया। लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था फिनोलिक समूह की अभिक्रिया, और अब अपन पढ़ेंगे बेंजीन वलय पर अभिक्रिया। बेंजीन वलय की अभिक्रिया। फिनॉल की बेंजीन वलय की अभिक्रियाओं के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं, और वो ऑर्थ और पैरानिर्देशी होते हैं। ऑर्थ और पैरानिर्देशी। इन बेंजीन वलय की अभिक्रियाओं के अंतर्गत अपन पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे फ्रेडल-कॉफ्ट अभिक्रिया। बेंजीन वलय पर पहले अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे फ्रेडल-कॉफ्ट अभिक्रिया। इसके अंदर 2 अभिक्रिया आती हैं, एक होती है एल्किलीकरण और एक होता है एसिटिलीकरण। इन दोनों को अपन साथ में पढ़ेंगे। बेंजीन की अभिक्रिया यदि एल्किल क्लोराइड मेथिल क्लोराइड से करवाने पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर ऑर्थोक्रिस्टॉल एक बनता है पैराक्रिस्टॉल।
फीडलकॉप्ट अभिक्रिया के अंतर्गत यदि एल्किल क्लोराइड की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो एक ऑर्थो क्रिसोल और पैरा क्रिसोल प्राप्त होता है। इसी प्रकार फीडलकॉप्ट अभिक्रिया यह है एल्किलीकरण। और यदि एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, इसे कहते हैं एसिटिलीकरण। यदि फिनॉल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाए तो इस अभिक्रिया को कहते हैं एसिटिलीकरण। और इससे जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है एसिटिल ग्रुप है ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ जाएगा, ऑर्थो और पैरा स्थिति, इसे कहते हैं ऑर्थो एसिटिल फिनॉल और पैरा एसिटिल। फिनॉल। इस प्रकार फीडलकॉप्ट अभिक्रिया के अंतर्गत दो अभिक्रिया आती हैं। एक होती है एल्किलीकरण। यदि एल्किल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई तो इसे कहते हैं एल्किलीकरण। और इससे प्राप्त हो ऑर्थोक्रिसोल और पैराक्रिसोल। और यदि एसिटिल क्लोराइड के साथ फिनॉल की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाई तो इसे कहते हैं एसिटिलीकरण। इससे प्राप्त होता है ऑर्थो एसिटिल फिनॉल और पैरा एसिटिल फिनॉल प्राप्त होता है। बेंजीन विलय की दूसरी अभिक्रिया अपन देखते हैं। फिश पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इन अभिक्रिया के अंदर फिनॉल को यदि फिनॉल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करवाने पर उनको प्राप्त होता है फेनिल एसीटेट, इसकी अभिक्रिया नाइट्रोबेंजीन से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में यदि इसे गर्म किया तो अपन को प्राप्त हुआ ऑर्थो स्थिति पर एसिटिल समूह और एक आ जाएगा पैरा स्थिति।
इसे कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। इस प्रकार फेस पुनर्विन्यास के अंतर्गत यदि फिनॉल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करवाने पर फेनिल एसिडेट प्राप्त होता है, और इस फेनिल एसिडेट, इसे फेस पुनर्विन्यास क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन का पुनर्विन्यास होता है। यह हाइड्रोजन यहां आ जाता है और एसिटिल ग्रुप यहां आ जाता है, तो इस प्रकार इसका पुनर्विन्यास होता है। और पुनर्विन्यास होकर H यहाँ आ जाएगा OH, और यह एसिटिक ग्रुप यहाँ आ जाएगा और ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ जाएगा। इस प्रकार यह इस पुनर्विन्यास होता है। तीसरी अभिक्रिया अपन देखते हैं बेंजीन विलय के अंतर्गत। फॉर्म्युलिकरण अभिक्रिया के अंतर्गत एल्डिहाइड ग्रुप की अभिक्रिया होगी फॉर्म्युलिकरण अभिक्रिया। इसके फॉर्म्युलिकरण पहले अभिक्रिया अपन देखते हैं गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया, यदि फिनॉल की अभिक्रिया HCl और HCl की उपस्थिति में करवाई निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जो अभिक्रिया करवाई, इससे प्राप्त होता है एल्डामीन प्राप्त होता है। और इस एल्डामीन का यदि जल अपघटन किया तो अपन को प्राप्त होता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। गाटरमान अभिक्रिया के अंतर्गत यदि फिनॉल की अभिक्रिया HCl और HCl के साथ करवाई जिंक क्लोराइड के साथ, तो इससे अपन को प्राप्त होता है एल्डामीन, और एल्डामीन का यदि जल अपघटन किया तो अपन को प्राप्त होता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। इस अभिक्रिया का नाम है गाटरमान अभिक्रिया। फॉर्म्युलिकरण की पहली अभिक्रिया थी गाटरमान अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया अपन देखते हैं फॉर्म्युलिकरण के अंदर राइमर्टिमान। अभिक्रिया फिनॉल की अभिक्रिया यदि
क्लोरोफॉर्म और क्षार NaOH या KOH। अपन यहां लेते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया करवाई तो अपन को प्राप्त होना सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और प्राप्त होता है 3KCl और जल। इस प्रकार राइमर-टीमान अभिक्रिया के अंतर्गत फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से किसी क्षार की उपस्थिति में करवाई तो इससे प्राप्त होता है अपन को सैलिसिलिक एल्डिहाइड और KCl और जल का निष्कासित हो जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं राइमर-टीमान अभिक्रिया। अब फॉर्मेलिकरण की तीसरी अभिक्रिया थी डफ अभिक्रिया। डफ अभिक्रिया यदि फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सामेथिल टेट्राइमीन और बोरिक एसिड यदि फिनॉल डफ अभिक्रिया के अंतर्गत फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सामेथिल टेट्राइमीन और बोरिक एसिड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई, इसके साथ किसके साथ हेक्सामेथिल टेट्राइमीन और बोरिक एसिड किसकी उपस्थिति में उत्प्रेरक के रूप में लिया ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई और उसको आगे गर्म किया वो सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। यदि डफ अभिक्रिया के अंतर्गत फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सामेथिल टेट्राइमीन और बोरिक एसिड के साथ ग्लिसरीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई तो उसके साथ गर्म करके अपन को प्राप्त हुआ सैलिसिलिक एल्डिहाइड के उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ। इस अभिक्रिया का नाम है डफ रिएक्शन या डफ अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया अपन देखते हैं कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण पे पहले अभिक्रिया अपन देखते हैं। फॉर्मेलिकरण के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप था, इसके अंदर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अभिक्रिया है। पहली अभिक्रिया थी राइमर-टीमान अभिक्रिया। ये उसी प्रकार अभिक्रिया है जैसी अपन ने फॉर्मेलिकरण में पढ़ी थी।
यदि फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड और 4 की उपस्थिति में करवाई, KOH की उपस्थिति में, तो अपन को प्राप्त हुआ सैलिसिलिक एसिड, और KCl और 2H2 जल। ये राइमेटिमान अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में फिनॉल की अभिक्रिया 4 के साथ अभिक्रिया करवाई तो सैलिसिलिक एसिड बना था, और फॉर्मेलिकरण के अंदर सैलिसिलिक एल्डिहाइड बना था। उसके अंदर अपन ने लिया था क्लोरोफॉर्म, और KCl और जल निकल गया। अगली अभिक्रिया अपन लेते हैं, इसके अंदर दूसरी अभिक्रिया कॉम्बे अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं कॉम्बे सीमेंट अभिक्रिया। कॉम्बे सीमेंट अभिक्रिया यदि फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि अभिक्रिया करवाई तो अपन को प्राप्त हुआ सोडियम फिनॉक्साइड यदि इनकी अभिक्रिया आगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च दाब और उच्च ताप 358 डिग्री के ताप पर अभिक्रिया करवाई तो अपन को प्राप्त हुआ सोडियम सिलिसिलेट। इनकी अभिक्रिया आगे अपन ने करवाई तो अपन को प्राप्त हुआ सैलिसिलिक एसिड। कॉम्बे सीमेंट अभिक्रिया या कॉम्बे अभिक्रिया के अंदर आपने देखा फिनॉल की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाई तो अपन को प्राप्त हुआ सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाई ताप पर और 398 के ताप पर यदि अपने अभिक्रिया करवाई तो अपन को प्राप्त हुआ सोडियम सिलिसिलेट, और सोडियम सिलिसिलेट को अपन ने आगे अभिक्रिया कराई तो अपन को प्राप्त हुआ सैलिसिलिक अम्ल। ये थी बेंजीन की अभिक्रियाएं, बेंजीन विलय की अभिक्रियाएं। पहला अपन ने पढ़ा फिनोलिक समूह की अभिक्रियाएं,
दूसरा पढ़ा आपने बेंजीन वाले की अभिक्रिया है, और तीसरी अभिक्रिया अपन पढ़ते हैं, तीसरा टाइप संघनन। संघनन अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया के अंदर अपन अभिक्रिया पढ़ेंगे डाईएजोनियम लवण की अभिक्रिया। डाईएजोनियम लवण की या बेंजीन डाईएजोनियम लवण की अभिक्रिया। ये फिनॉल है, यदि फिनॉल की अभिक्रिया बेंजीन डाईएजोनियम लवण से करवाई तो यहां से HCl निकल गया और अपन को प्रोडक्ट प्राप्त हुआ HCl, पैरा हाइड्रोक्सी। डाईएचओ, इस प्रकार यह अभिक्रिया अपन ने फिनॉल की अभिक्रिया के अंदर अपन ने पढ़ा। फिनॉल की अभिक्रिया अपन ने बेंजीन डाईएजोनियम लवण से करवाई तो अपन को प्राप्त हुआ डाईएजोनियम लवण, पैरा हाइड्रोक्सी डाईएजोनियम लवण। तो ये संघनन अभिक्रिया के अंदर अपन एक अभिक्रिया पढ़ी बेंजीन डाईएजोनियम लवण से फिनॉल की अभिक्रिया बेंजीन डाईएजोनियम लवण से करवाई तो अपन को प्राप्त हुआ पैरा हाइड्रोक्सी डाईएजो, पैरा हाइड्रोक्सी डाईएजो बेंजीन, और HCl निकल गया। यह थी अपनी फिनॉल की अभिक्रिया जिसके अंदर अपन ने पढ़ा फिनोलिक ग्रुप की अभिक्रिया, बेंजीन वाले की अभिक्रिया और संघनन अभिक्रिया। मेन इंपोर्टेंट अभिक्रिया अपन ने पढ़ी नेम रिएक्शन, बेंजीन वाले की अभिक्रिया जिसके अंदर अपन ने पढ़ा फेडेलकॉफ्ट, आगे पढ़ा फ्रिस पुनर्विन्यास, फिर फॉर्मलीकरण के अंदर अपने पढ़ा गाटरमान, राइमेटीमान और डफ अभिक्रिया, और कार्बोक्सिलीकरण के अंदर अपने पढ़ा राइमेटीमान और कॉम्बिसिमेट अभिक्रिया।